हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें हम मई 2025 के सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आप चाहे कॉन्सेप्ट को यहाँ देख लें, उसको समझ लें। दूसरा, डीएसएसपी के आने वाली परीक्षाओं के लिए डीएसएसपी के एग्जाम पैटर्न को समझे। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको 20 में से 20 अंक स्कोर करने ही करने हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या है कि दिए गए वाक्य को क्रम में लिखें। क्रम मतलब ऑर्डर में लिखना, जैसे हम अंग्रेजी भाषा के जम्बल्ड सेंटेंसेस करते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, पहले तो ये देखना होता है कि वाक्य के अंत में क्रिया हो। तो क्रिया वाले वाक्य हमारे अंत में आएंगे, जिसमें मुझे यहाँ पर तीन, वैसे तो तीनों में मुझे क्रिया दिख रही है, पहले तीनों में, लेकिन अब क्या है, जब तीन में क्रिया है तो हमारे पास चांस कम हो जाता है कि हम तुक्का लगाएं या जो है एक बार में उत्तर दें। इसमें हमें अब समझ के काम करना है। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि युवा अवस्था में जब मनुष्य समाज में प्रवेश करता है, हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्तियों से मित्रता उचित नहीं है। तो ये दोनों तो आपस में सेंस अभी नहीं बना रहे हैं। युवा अवस्था में जब मनुष्य समाज में प्रवेश करता है, उसका चित्त कोमल, अपरिपक्व तथा संस्कारग्राही होता है। इस अवस्था में अत्यधिक दृढ़ संकल्प वाले एवं हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्तियों से मित्रता उचित नहीं है। तो क्या समझ आ रहा है कि किसकी बात हो रही है? युवा युवा अवस्था में मनुष्य के समाज में प्रवेश करने की बात हो रही है। तो पहला तो हमारा यही है, यानी कि पहला पहला ही है। उसके बाद जो है उसका चित्त कोमल, अपरिपक्व तथा संस्कारग्राही होता है, तीसरा हमारा दूसरा बन रहा है। इसके बाद इस अवस्था में अत्यधिक दृढ़ संकल्प वाले एवं, तो चौथा हमारा तीसरा बन रहा है। हाँ में हाँ मिलाने व्यक्तियों से मित्रता उचित नहीं है, और जो ये हमारा दूसरा विकल्प है ये हमारा चौथा बन रहा है। तो क्या ऑर्डर बन रहा है हमारा? पहला, ठीक है, ये होगा पहला तीन। ठीक, तो हमारा क्या बन रहा है? उत्तर बन रहा है पहला तीन चार और दो। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बन रहा है। हमें किसको देखना है? जो हम यहाँ लगाते जा रहे हैं उसको हमें उत्तर को देखना है। अगला है, अंताक्षरी खेलते समय गीतों के चयन में रचनात्मकता और उत्साह देखने को मिला, जो पारंपरिक खेल को और भी दिलचस्प बनाता है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि मतलब गलती पहचाननी है हमें कि किस भाग में गलती है। तो यहाँ पर हमें क्या है, वाक्य बिल्कुल ठीक है। डीएसएसबी जो मैंने पीवाईक्यूज पहले डाले हैं इसी वर्ष के 2025 के, अगर आपने वो सीरीज देखी हो तो डीएसएसबी में ऐसे सही वाक्यों में किसी एक शब्द की स्पेलिंग जो है गलत है ना। तो यहाँ पर हमें एक स्पेलिंग जो गलत है उसे चुनना है। तो यहाँ पे हमें जो मुख्य स्पेलिंग दिखाई दे रही है, रचनात्मकता दिखाई दे रही है, उत्साह दिखाई दे रहा है, दिलचस्प, पारंपरिक और अंताक्षरी, जिसमें से हमें चार यहाँ पर दिए गए हैं। दिलचस्प की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, पारंपरिक भी ठीक है, परंपरा जमा एक से बना है। रचनात्मकता, रचनात्मकता भी जो है हमारा रचनात्मक जमा ता प्रत्यय से बना है। जो बचा है अंताक्षरी, ये शब्द हमारा वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि जो है अंताक्षरी की स्पेलिंग क्या होती है, वर्तनी क्या होती है? अंत्याक्षरी। ठीक है, अंत जमा अक्षरी, अंत्याक्षरी जो हमारी शुद्ध वर्तनी होती है। ठीक है, ये कई बार पूछी गई है, इसको आप ध्यान दीजिए। अगला है, समाज सुधार के लिए हमें रूढ़िवादी परंपराओं को तिलांजलि देनी हो गई। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यहाँ पर फिर से जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चुनना है। ठीक है, यहाँ पर परंपराओं फिर से वही आया। ठीक है, हमारा शब्द समाज सुधार साधारण शब्द है, कहीं कोई मात्रा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। रूढ़िवादी शब्द भी बिल्कुल ठीक है। जो शब्द गलत है वो ये गलत है, क्यों? क्योंकि अंजलि शब्द की वर्तनी होती है हमारी ये, और यहाँ पर इस शब्द में भी अंजलि शब्द आ रहा है। कैसे आ रहा है? तिल जमा अंजलि, तिल जमा अंजलि शब्द जो है हमें दो शब्दों के मेल से यहाँ बना शब्द दिखाई दे रहा है। अंजलि की जो है ये वाली जो ला पर बड़ी ई यहाँ पर लगाई हुई है, उसकी जगह क्या आएगी? छोटी ई आएगी। तिलांजलि शब्द का क्या अर्थ होता है? त्याग देना, या फिर श्राद्ध के दिनों में तिल और पानी की अंजलि जो है समर्पित करना अपने पूर्वजों को। अगला है, पृथ्वी के चारों ओर ग्रहों का अद्भुत तंत्र है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो रेखांकित शब्द कौन सा दिया है? हमारे सामने पृथ्वी दिया है। पृथ्वी का पर्यायवाची हमें ढूंढना है। पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ चार विकल्पों में से देखें तो धरित्री जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। रवि तन्या हम बोलते हैं यमुना नदी को, इसे रवि सुता भी बोलते हैं। मतंग जो है एक अनेकार्थक शब्द है, जिसका अर्थ होता है हाथी या फिर बादल। ठीक है, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग हम करते हैं। भूधर हम बोलते हैं भू को धारण करने वाला, अर्थात पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या बन जाता है? हमारा पहला। अगला है, ऊंट की सुई, ऊंट का सुई की नोक से निकलना, क्या ये संभव है?
कि ऊँट जो है सुई की नोक से निकल रहा हो, नहीं है ना संभव। तो इस मुहावरे का अर्थ इसी में छुपा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? असंभव होना। अगला है, परीक्षा के परिणाम अभी-अभी घोषित हुए हैं, वाक्य में डैश क्रिया विशेषण है। कौन-सा क्रिया विशेषण है? हमें क्रिया विशेषण बताना है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, कब हो रही है, कितनी हो रही है और कहाँ हो रही है। तो अभी-अभी का मतलब क्या है? ये समय बता रहा है कि अभी हुई है, तो ये हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अभी हुई, जब हुई, तब हुई, हमेशा, सदा, प्रतिदिन, ये सब हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारतीय संस्कृति विभिन्न धर्मों और परंपराओं के मेल से बनी है, रेखांकित शब्द का विलोम चुने। शब्द क्या है? मेल। मेल का अर्थ क्या है? यहाँ पर मेल से बनना, मित्रता, एक दूसरे से जो है मिलाप होकर बनना। तो यहाँ पर इसका विपरीत हमें इनमें से ढूंढना है। क्या है? ठीक, अवनी शब्द है। अवनी का अर्थ तो होता है धरती। अवसान का अर्थ होता है समाप्ति। जैसे आपने एक पंक्ति भी सुनी होगी, अयोध्या सिंह अरियोत की, दिवस का अवसान समीप था, यानी कि दिवस जो है समाप्त होने वाला था। अगला है वैमनस्य। वैमनस्य किससे संबंधित है? शत्रुता से। विपण का अर्थ होता है जो वो हो, कंजूस हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मेल का अर्थ जो है, इसका हमसे विलोम पूछा है तो क्या समझ आ रहा है? वैमनस्य समझ आ रहा है, शत्रुता, और कोई इससे मेल खा नहीं रहा। अगला है, भेड़िया धसान मुहावरे का क्या अर्थ है? भेड़िया धसान एक मुहावरा है जिसको आपको याद ही कर लेना चाहिए। इसका अर्थ है ऐसी स्थिति में होना जब हम बिना सोचे समय किसी का अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण करना मतलब किसी के पीछे पीछे चलना, पद चिन्हों पर चलना। तो क्या होगा? बिना सोचे समझे को क्या कहेंगे? अंधा अनुकरण करना। ठीक। अगला है हमारा, रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? अपने ही कुल का नाश करने वाला। ठीक है, तो हमारा रेखांकित शब्द क्या है? अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति किसी भी सम्मान के योग्य नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर 4 विकल्प देखते हैं। तरु छाया। तरु छाया मतलब तरु जमा छाया। तो ये हमारा संधि वाला शब्द है, विसर्ग संधि है यहाँ पर, यानी कि पेड़ की छाया। अगला है कुलंगार। कुल का अंगार, कुल जमा अंगार। प्रज्वलित मतलब जलाना। वयोवृद्ध, वय जमा वृद्ध, यहाँ पर जो है हमारी विसर्ग संधि है, यानी कि बहुत अधिक उम्र वाला व्यक्ति। प्रज्वलित मतलब जलाना। तो क्या बचा? कुल। में जो है कुल को जलाने वाला, कुल का नाश करने वाला कौन है? कुलंगार। अगला है, राम हमेशा सच बोलता है, वाक्य में डैश क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हमेशा शब्द दिख रहा है, हमेशा, सदा इत्यादि। तो ये किसका उदाहरण होते हैं? हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं। अगला है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? क्या है रेखांकित? की एक बार कही बात को दोहराते रहना। तो इसका क्या अर्थ होता है? आपाद मस्तक, विस्मरण, उधर्वगामी और पृष्ठपेषण। आपाद मस्तक होता है, पाद मतलब पैर, ठीक है, और मस्तक मतलब माथा। आपाद मस्तक, आप उपसर्ग लगता है जो किसी चीज को तक तक बताए, यानी कि पैर से मस्तक तक। ठीक है, पैर से मस्तक तक। विस्मरण का अर्थ होता है भूलना, किसी चीज को हम भूल जाए। उधर्वगामी क्या होता है? आकाश की ओर जाने वाला। ठीक है, आकाश की ओर जाने वाला उधर्वगामी। पृष्ठपेषण का अर्थ क्या होता है? पृष्ठपेषण का अर्थ होता है बार 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 जब हम किसी को पीटे, दोहराएं किसी बात को, तो उसका अर्थ होता है पृष्ठपेषण। अगला है, अक्षय बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा तो सर्वनाम शब्द है, अक्षय जो है संज्ञा शब्द है। ठीक है, क्रिया है इंतजार करना। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? बाहर। बाहर क्या है हमारा? अंदर, बाहर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सब स्थान को बताते हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है, किताब की तीसरी कड़ी सबसे रोचक है, वाक्य में विशेषण बताना है। तो विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये चारों जो है, तीन, इनमें से तीन जो है हमारे किसके भेद है? विशेषण के। संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। परिमाणवाचक हमें संज्ञा की मात्रा बताता है। गुणवाचक संज्ञा के गुण, दोष या फिर अवस्था, दशा, रंग इत्यादि बताता है। संख्यावाचक संख्या बताता है या फिर क्रम बताता है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि तीसरी कड़ी, और कहीं कोई संख्या नहीं देख रही, कोई गुण नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है? तीसरी कड़ी, दोनों सब शब्द साथ में आ रहे हैं, क्रम बता रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण। अगला है, दिए गए वाक्य को क्रम में लिखें। क्रम में लिखना है। अब क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना है? अंत में देखना है, हमें क्रिया हो तो क्रिया हमें अंत में किस में दिखाई दे रही है? चौथे विकल्प इसमें दिखाई दे रही है। तो ये जो है इन दोनों में से कोई हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्रिया
यहाँ से अंत हो रही है और 2 में जो है चौथा आखिरी है। अब इन इन दोनों को तो छोड़ ही देते हैं, तो क्या है अब यहाँ पर देखते हैं कि उस जाति में घटने वाली घटनाएँ और उस जाति की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का सच्चा चित्र, किसी विशेष जाति का उत्थान-पतन उसी जाति के साहित्य में सरलता से देखा जा सकता है। ये तो अंत में है। अब इन तीनों में से पहला कौन-सा है? तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है? किसी विशेष जाति का उत्थान-पतन, उस जाति में घटने वाली घटनाएँ और जाति की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का सच्चा चित्र उस जाति के साहित्य में सरलता से देखा जा सकता है। तो कौन सा हमारा उत्तर सही बन रहा है? यहाँ पर तीसरा विकल्प हमारा सही बन रहा है। ठीक है। अगला है गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कॉम्प्रिहेंशन हर एक एग्जाम में आता है। आप कोई भी परीक्षा दे लीजिए, सामान्य हिंदी के प्रश्न हो या जो है टीजीटी हिंदी मेन पेपर हो, तो आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे। तो क्या है, धर्म की परिभाषा काल और स्थान के अनुसार बदलती रही है, परंतु प्रत्येक धर्म में नैतिक जीवन मूल्य को स्वीकार किया गया है। किसी भी धर्म में हिंसा, पीड़ा, अनाचार, सत्य, परिग्रह, असत्य, असहिष्णुता को समर्थन नहीं दिया गया। फिर भी धर्म के नाम पर सांप्रदायिक संघर्ष होते रहे हैं। भारत विभाजन तो धर्म के सांप्रदायिक रूप का ऐसा तांडव था कि जिसके विषय में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके घाव आज तक नहीं भरे भरे हैं। स्वतंत्र भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य माना गया है, परंतु धर्म के नाम पर आज भी कितने राज्य चल रहे हैं। कहीं उत्तर पूर्व के उग्रवादी, कहीं कश्मीर में आतंकवादी, असम में अलगाववादी, ना जाने कितने ऐसे सांप्रदायिक संगठन हैं जो जनसाधारण के मन में धार्मिक द्वेष, घृणा के बीज बो रहे हैं। मंदिर मस्जिद विवाद तो धार्मिक है ही, यहाँ तो जल विवाद भी धर्म के नाम पर सुलझाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, सुलझाने के बदले उलझते ही जो सुलझाने के बदले उलझते ही जा रहे हैं। इन वितंडावादी संबंधों में जान माल का कितना नुकसान होता है, इसका अंदाजा लगाना ही कठिन है। इसका बोझ जनमानस को ही ढोना होता है। इससे लोकता कमजोर पड़ता है। आज के परिवेश में धर्म की परिभाषा निश्चित करनी चाहिए। दोनों वर्गों के लोगों को साथ साथ जीने की अनुमति ना दे, वह धर्म नहीं कहा जा सकता। सच्चा धर्म वह है जो प्रेम, सत्य, अहिंसा, क्षमा, एकता और भाईचारे का उपदेश देता हो। मजहब मनुष्य को संकीर्णता, अंधविश्वास और स्वार्थपरता के संकीर्ण दायरों से निकालकर विश्वास, सहिष्णुता, नई चेतना, राष्ट्रहित और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन है। प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार भारत विभाजन के संदर्भ में धर्म की क्या भूमिका रही है? तो क्या है कि धर्म ने क्या किया, हमने अभी पढ़ा है कि धर्म ने जो है सांप्रदायिकता का अंधा तांडव उत्पन्न किया था। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर ही देश का विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया था? नहीं। धर्म ने शांति और एकता स्थापित की थी? बिल्कुल नहीं। इससे तो अलगाव उत्पन्न होता है। धर्म ने समाज में नई चेतना फैलाई? बिल्कुल नहीं। तो हमारा उत्तर क्या बनता है? पहला। अगला है, लेखक के अनुसार धर्म का सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए? दो वर्गों के बीच संघर्ष उत्पन्न करना नहीं। प्रेम, सत्य, अहिंसा, क्षमा और भाईचारे का उपदेश देना? हाँ, ये हो सकता है। केवल पूजा पद्धतियों का पालन करना? बिल्कुल नहीं। धार्मिक संघर्षों को बढ़ावा देना? बिल्कुल नहीं। ये नेगेटिव है। तो हमारा क्या है, क्या पूछा है कि लेखक के अनुसार धर्म का सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए? प्रेम, सत्य, अहिंसा, क्षमा और भाईचारे का उपदेश देना। अगला है, गद्यांश के अनुसार मजहब मनुष्य को संकीर्णता से निकालकर किस भावना से ओतप्रोत करता है? संकीर्णता क्या होता है? छोटी सोच। ठीक है, तो मजहब मनुष्य को संकीर्णता से निकालकर किस भावना की ओर से और जो है अग्रसर करता है? संकीर्णता और घृणा की भावना? बिल्कुल नहीं। स्वार्थ और अंधविश्वास की भावना? नहीं। विश्वास, सहिष्णुता और देश प्रेम, ये जो है मजहब का पूरा उद्देश्य होना चाहिए। गद्यांश में लेखक ने इस पर जोर किया है कि सच्चा धर्म यही है। धार्मिक द्वेष और असहिष्णुता की भावना बढ़ाना? बिल्कुल नहीं। लेखक के अनुसार आज के समय में धर्म की परिभाषा तय करना क्यों आवश्यक है? ताकि धर्म के नाम पर संघर्ष समाप्त हो सके, ताकि धार्मिक संगठन अधिक से शक्तिशाली बन सके? नहीं। ताकि सभी लोग एक ही धर्म अपनाएं? ये तो कभी नहीं कहा जाता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष सबको अपना धर्म चुनने की आजादी है। ताकि धार्मिक अनुष्ठानों का सही पालन हो सके? बिल्कुल नहीं। तो क्या उत्तर सही लग रहा है कि ताकि धर्म के नाम पर संघर्ष समाप्त हो सके। अगला है, लेखक के अनुसार धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, लोकतंत्र को कमजोर कर देता है, लोकतंत्र को धर्म से जोड़ता है, लोकतंत्र को मजबूत करता है, लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाता है? बिल्कुल नहीं। क्या करता है? लोकतंत्र को कमजोर कर देता है। संघर्ष जो है धर्म का, वो हमेशा
लोगों के तंत्र को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा, लोगों में एकता नहीं रहती। अगला है नायिका रूठ कर चली गई, वाक्य में क्रिया बतानी। ये ऐसा प्रश्न पहले भी आ चुका है कि हमें क्या बताना है, क्रिया बतानी है, जो बहुत ही आसान है, क्रिया वाक्य के अंत में होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है, क्रिया का भेद पूछा है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, दूसरों को प्रेरणा करके जो है बात कहलवाना, जैसे वह काम करवाता है, वह काम कराता है और करवाता है, दोनों ही प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है संयुक्त क्रिया में दो तीन क्रिया शब्द जो है एक साथ जुड़े होते हैं, जैसे वह काम करके बाहर गया इत्यादि। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। अब यहाँ पर जो है पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा होता है, जैसे पहले वो रूठी और फिर चली गई, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया बन रही है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया बन रही है। ठीक है, अकर्मक क्रिया भी जो है हो सकती है वैसे तो यहाँ पर जो है जोर किस पर दिया गया, पूर्व काल पर। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।